हेलो फ्रेंड्स। हमने एक वीडियो बनाया था 20 फरवरी को। 24 को हमने वार्निंग भी दी थी कि निफ्टी पे क्या हो सकता है। वहां से निफ्टी 2500 पॉइंट्स का फॉल आ गया। अब क्या क्या बॉटम बन गया है? क्या निफ्टी में और फॉल आएगी या निफ्टी यहां से वन वे अपसाइड जाएगा? ये सारी चीजें विथ फैक्ट्स, विथ प्रॉपर टेक्निकल्स, प्रॉपर लॉजिक हम समझेंगे। जैसा हम कहते हैं, हमारे यहाँ सीख मिलती है, सिर्फ टिप्स नहीं। तो आइए समझते हैं निफ्टी। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, लास्ट तक बने रहिएगा, हम निफ्टी आईटी के बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं ऑन स्क्रीन, समझते हैं निफ्टी पे अब क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, अगर नहीं तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल देख सकते हो। ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था 28 फरवरी। हमने 24 फरवरी को भी वार्निंग दी थी, जब निफ्टी 25,500 में था, कि होली से पहले निफ्टी लाल हो सकता है। आप देखो, एग्जैक्टली निफ्टी वॉज 25,500। हमने एक और वीडियो बनाया, उसमें टारगेट दिया था निफ्टी का 23,938। तो उसमें बहुत मैसेजेस आए, बहुत सारे वीडियो में बहुत लाइक भी आए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो बहुत लोगों ने कहा ये टारगेट पॉसिबल नहीं है, बट अगेन इट्स अ मार्केट। निफ्टी ने एग्जैक्ट लो बनाया इसी मंडे, 23,930 इस थर्सडे को। अभी 2500 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर किया हमने। सो दिस इज हाउ एनालिसिस इज डन। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये तो हो गया। तो आइए समझते हैं भी निफ्टी में और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। और अगर आपको फंडामेंटली वाइज समझना है, तो हमारे ऑलरेडी वीडियो आया है, फंडामेंटल्स बेस्ड ऑन पी रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू, वो भी आप देख सकते हो। टेक्निकल के बेसिस पे आइए समझते हैं निफ्टी में क्या होगा। तो अभी ये जो डेटा हम फॉलो करते हैं वो ये है। ये एफआईआई जो शॉर्ट्स ऐड कर रहा है निफ्टी में, और जो कैश में सेलिंग है। तो 9 मार्च से 20 मार्च ये इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे 13 मार्च को पीक बना था 260 का, वो रिड्यूस हुआ धीरे धीरे धीरे, और फिर कल हल्का सा इंक्रीज वापस हुआ। और कैश सेलिंग भी यही हाईएस्ट था, यहाँ से धीरे धीरे रिजेक्शन हो गया। सो 13 मार्च वॉज वेरी बिग डे फॉर एफ। और ये बहुत ही इसी दिन एक निफ्टी ने एक छोटा सा लो दिया था, लेकिन वो लो भी ब्रीच हो गया था ऑन मंडे। नो व्हाट नेक्स्ट? अभी गाइस, हमारे एसएससी ये वाला गैप था जो हमने डिस्कस किया था, ये गैप फिल हो गया। यही गैप था, अगर आप जाके वीडियो वापस देखोगे एग्जैक्ट यहीं पे टच हुआ है। सो दिस इज वेरी प्रिसाइज। अभी आप देखो, अभी ये दो लेवल आप मार्क कर लो अपने आप लिख भी सकते हो, दो लेवल अपने मोबाइल पे लिख लीजिए आज ही, सो दैट आपसे ये मिस ना हो। पहला लेवल है 23,869। दूसरा लेवल है 22,930। सो गाइस, ये दो लेवल 23,869 के ऊपर ही निफ्टी में बुलिशनेस आएगी, याद रखिएगा, उससे पहले निफ्टी बुलिश नहीं होगा। और 22,930 के नीचे बियरिश बियरिश वापस आएंगे, बियर्स। और एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है नेक्स्ट 5 डेज में। सिर्फ 5 दिन ही बाकी है मार्च एक्सपायरी में, बिकॉज ऑफ सम हॉलीडेज। 22,869 और 22,930। उससे पहले समझते हैं कि पैनिक बॉटम क्या होता है, और हमारा काम नहीं अगेन बॉटम खोजना, बट आई विल शो यू समथिंग जिससे आपको ये समझ में आए कि पैनिक कैसे बनता है। तो उसके लिए आप चलो, सबसे पहले जो लास्ट ईयर पैनिक आया था, अगर मैं आपको लेके जाऊं अप्रैल, अप्रैल अप्रैल में अगर आपको याद हो, ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था, और 7 अप्रैल को मार्केट गया, एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, बहुत ही बड़ा गैप डाउन हुआ था मार्केट में, ये वाला। यहाँ पे मार्केट था 22,904 और सीधा आ गया 21,743। अगर ये चार्ट को आप आवरली में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, और कैसे यहाँ पे देखो दूसरा दिन ये अपसाइड भी ओपन हुआ। तो ये जरूरी होता है, जब ये ऐसा फॉल आता है, एक अपसाइड आया और फिर वो चलता रहा, दिस वॉज अ बॉटम। अभी इसको आप, मैं इसको मार्क करता हूँ चार्ट पे, और जस्ट आप देखो आवरली में ये इसमें क्या हुआ। अगर मैं आवरली में लेके जाता हूँ आपको, पहला कैंडल ही सिर्फ बना था ऐसा, दैट वाज अ पैनिक। आप देख रहे हो नीचे से ऐसे ऐसे दो डोजी भी बने। ये विक चाहिए, इसको विक बोलते हैं। अगर ये विक भी बननी चाहिए, ये विक बनी ऐसे, मतलब किसी ने बड़ी बाइंग की। और आप देखो सारा दिन निफ्टी ऊपर रहा, या ऊपर क्लोज हुआ। तो जिस दिन बाजार नीचे खुल के ऊपर क्लोज होता है, वापस रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन बाजार नीचे खुल के ऊपर क्लोज होता है, तो बहुत अच्छा साइन है कि यहां से बड़ा रिवर्सल आना चाहिए, और यही रीजन है यहां से इतना बड़ा रिवर्सल आया।
7 अप्रैल को। एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको सबसे बड़े क्राइसिस में, दैट वाज कोविड। मार्च में, 18 मार्च के किस दिन, 23 मार्च को शायद बॉटम बना था। लेट्स सी मार्च में क्या हुआ। अगर मैं आपको कोविड में लेके जाऊं, 24 मार्च, आज से ठीक 5 साल पहले, और दिस वाज द जोन। आप देख रहे हो क्या हुआ इस दिन। बाजार गिर रहा था, गिर रहा था। यहां पे वापस से एक विक बना। होप आपको समझ में आ रहा है ये विक। मार्केट का लो क्या था? 75, 7511। मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ? 7800। चलिए अगर ये 60 मिनट्स में अवेलेबल होगा तब इसको समझते हैं 60 मिनट्स में। और शायद पुराना डेटा अवेलेबल नहीं होता इतना। लेट्स सी हो रहा है तो अभी पुराना डेटा, हाँ, आवरली में नहीं देख पा रहे अपने। बट उस दिन भी यही हुआ था। उस दिन भी यही हुआ था दोस्तों। बाजार खुला और देखो ऊपर क्लोज हुआ। हाँ, ये डेटा आ गया। तो इस दिन भी यही हुआ, मार्केट नीचे आया और धीरे धीरे ऊपर जाके क्लोज हुआ। सो आज भी अगर जिस दिन वैसा हो, आपको आने वाले दिन में दिखाई दे, तो मानिए निफ्टी में एक अच्छा खासा रिवर्सल आने की बहुत चांसेस है, और उसको आप बॉटम जैसा वर्ड भी दे सकते हो। अभी क्या हुआ? अभी बॉटम बना कि नहीं बना, आइए पहले समझते हैं। सो ये जो लो था ना, ये जो लो लगा ऑन थर्सडे, देखो इसमें भी विक बना है। तो दैट इज अगेन अ गुड साइन। बट अगर ये थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता है 23,400 में, तब हम मानते कि बहुत अच्छा बेस बन गया है। बट हुआ क्या उस दिन? 19 मार्च को भी निफ्टी यहां पे ओपन हुआ, नीचे आया, एक इसने पैनिक साइन दिखाया। ये पैनिक है, दिस वाज अ वेरी गुड पैनिक, जिसमें ये विक बना है। तो ये जो विक बना है यही पैनिक था। दिस वाज अ पैनिक। और फिर देखिए क्या रिवर्सल आया। तो दिस वाज अ वेरी गुड साइन ऑफ बॉटम, बट फिर फ्राइडे को वैसा फॉलो अप नहीं दिखा। सो अभी हम थोड़ा डाउट में है। यहाँ पे और क्या बनाया है, निफ्टी ने डबल बॉटम जैसा सिनेरियो भी बनाया है। डबल बॉटम जैसा। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दिस लेवल इज ब्रिज्ड? अगर 22,930 के नीचे निफ्टी क्लोज होती है ऑन डेली बेसिस, तब निफ्टी कहाँ जा सकती है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके लिए आइए चलते हैं वीकली चार्ट पे वापस। तो हमारे हिसाब से गाइस, ये जो लेवल है, द ट्रम्प कैंडल जिसको बोलते हैं, यहां पे निफ्टी एक डबल बॉटम बना सकती है। यस, अगेन अब बोल्ड प्रेडिक्शन, अगर 22,930 टूटा तो 1000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पे आ सकती है। और अगर यहीं से निफ्टी रिवर्स हुआ तो वेरी वेल एंड गुड। लेकिन हमारे लिए निफ्टी तभी बुलिश होगा जब निफ्टी 23,870 के ऊपर क्लोज दे डेली पे, वरना हमारे लिए बुलिश नहीं है वो। 22,930 के जब क्लोज होता निफ्टी, तो निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 21,740 से लेके 21,800। दिस इज व्हाट आई एम एमिंग। नाउ एक और इंडिकेटर है जिसका मैं आपको बहुत ही अच्छा मैजिक दिखाता हूं। मेरी आदत है, मैं क्वार्टरली चार्ट को बहुत फॉलो करता हूं। वाई? बिकॉज एज अ इन्वेस्टर पता चलता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो अभी क्वार्टरली चार्ट पे मैं एक सिंगल ए वीवैप जो है उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज वीडियो देख लीजिए। ए वीवैप यूज करते हैं। अगर आप 2008 का बॉटम पे ए वीवैप लगाओगे, देखो वो एग्जैक्ट उसने कोविड का लो प्रेडिक्ट किया था। 2008 ने बता दिया था कि भाई कोविड में यहाँ पे निफ्टी रुकने वाली है। आप देखो एग्जैक्ट यहीं पे निफ्टी ने बॉटम बनाया जहां पे लाइन है। दैट वाज द मैजिक। अभी हमको खोजना है कि प्रीवियस लो कौन सा था। तो अभी निफ्टी में प्रीवियस लो वाज दिस, 2022। 2022 क्या है जिसको नहीं पता है उनके लिए बता दूं, 2022 वाज यूक्रेन रशिया क्राइसिस। ठीक है, ये यूक्रेन रशिया वॉर का लो है। तो 2022 का जो लो था 15,183, 15,183, 15,183 वॉज द लो। वहां से मैंने ए वीवेप लगा दिया है। वहां से मैंने क्या किया, ए वीवेप लगा दिया। वो ए वीवेप भी कहां आ रहा है? वो ए वीवेप भी आ रहा है एग्जैक्ट इसी लेवल पे। आप देखो, दैट्स द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर निफ्टी यहां पे बाई चांस आ जाता है, ठीक है, आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, अगर बाई चांस यहां आता है तो यहां निफ्टी बहुत ही अच्छा बाई बनेगा। बहुत सारे ऑर्डर यहां प्लेस होंगे फॉर श्योर, बिकॉज ये हमेशा हुआ है ऐसा।
तो यहाँ पे निफ्टी अगर यहाँ पे आ जाती है तो बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा आने वाले दिनों में, ये भी हम पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर निफ्टी बाई चांस यहाँ आई तो यहाँ से आपको रिकवरी, ऐसी रिकवरी दिखने वाली है, सीधी ऐसी रिकवरी भी आएगी। ठीक है, तो निफ्टी में बहुत बड़ा रिकवरी भी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी यहीं यहीं से वापस स्टार्ट हो जाती है डबल बॉटम से, तो वेल एंड गुड, हमारा बुलिशनेस 23870 के ऊपर होगा। 22,930 के नीचे डेली बेसिस क्लोज होने से निफ्टी का इन टच 21740, 21800। हमें नहीं पता है दुनिया में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता ट्रम्प क्या बोल रहा है, ईरान क्या बोल रहा है, हम सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, चार्ट के हिसाब से ये लेवल इज बेस्ट। फंडामेंटल वाइज भी यहाँ पे निफ्टी बहुत चीप हो जाएगी एंड अ वैल्यू बाई। कुछ क्वेरी थी कि निफ्टी आईटी के बारे में बताने के लिए, अगेन ऑन दिस सेम बेसिस इफ आई सी निफ्टी आईटी, आपको बहुत ही अच्छा चीज देखने मिलेगा। बस निफ्टी आईटी में बहुत सारे इश्यूज है, ये जो भी है, बट हमारे लिए निफ्टी आईटी, देखो यहाँ पे है ना, इसने एक हैमर बनाया हुआ है, ये हैमर दिख रहा है आपको, ये यहां से तेजी की शुरुआत हुई थी। दिस लेवल वाज द फर्स्ट लेवल जहां से तेजी की शुरुआत हुई थी, ये हैमर। तो निफ्टी आईटी जब तक इस जोन में है, 26,000 से लेके 28,000 के आसपास, निफ्टी आईटी इज अ बाई। एज अ इन्वेस्टर मेरा काम है यहाँ पे निफ्टी आईटी खरीदना, बिकॉज ये बहुत अच्छा लेवल है निफ्टी आईटी, इसको नहीं तोड़ना चाहिए इतना इजीली, दिस लेवल। सो माई ऑल आईज आर ऑन दिस लेवल। अच्छा चलो, इसमें भी अगर मैं लगाता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे ये फ्लॉप हुआ क्या हुआ, देखो इसके हिसाब से नीचे आ रहा है, और इसके हिसाब से 2020 के हिसाब से एग्जैक्ट इधर ही है। तो अगर मैं 2020 का लो लेता हूँ इन निफ्टी आईटी, ए विवाप, तो निफ्टी आईटी बहुत ही अच्छा बाई लेवल में है। अभी बहुत सारी न्यूज आएगी कि आईटी कोलैप्स हो जाएगा, बट हमारे लिए एज अ इन्वेस्टर, नॉट एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर निफ्टी आईटी इज अ वैल्यू बाय यहाँ पे। जब तक इस जोन में है ऑन 3 मंथ चार्ट, निफ्टी आईटी इज वेरी गुड वैल्यू बाय फॉर अस। सो गाइस, दिस वाज अ शॉर्ट एनालिसिस ऑन निफ्टी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, उनको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।